आपकी स्त्री आपसे कितना प्रेम करती है या प्रेम करती भी है या नहीं, इस कहानी के लिए शादीशुदा लोग अवश्य सुने। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर के आए हैं, आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद होने वाली है, जो आपके लिए यह सीख देगी और आपके लिए यह अनुभव होगा कि आपकी स्त्री आपसे कितना प्रेम करती है। आज यह कहानी के माध्यम से आपको यह पता चल जाएगा, क्योंकि प्रिय दर्शक बंधु, इस दुनिया के अधिकतर जो लोग होते हैं वो यही समझते हैं कि हमारी स्त्री हमसे बहुत ही ज़्यादा प्रेम करती है, हमको बहुत मानती है। लेकिन आप यह नहीं जानते कि आपकी स्त्री आपसे प्रेम नहीं करती है। प्रिय दर्शक बंधु, हम आपके लिए बता दें कि इस कहानी का जो तात्पर्य है वो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है, क्योंकि हर स्त्री ऐसी नहीं होती है। लेकिन आज आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा कि आपकी स्त्री सच में आपसे कितना प्रेम करती है, या फिर आपसे प्रेम करती है या फिर आपके पैसों से, आपकी धन दौलत से। दोस्तों, आपको यह बात सुनकर विश्वास नहीं होता होगा। आप लोग तो अवश्य कहेंगे कि यह गलत बात कह रही हैं। हमारी स्त्री तो हमारे लिए बहुत चाहती है, क्योंकि प्रिय दर्शक बंधु, वो स्त्रियां बहुत कम होती हैं जो अपने पति से सच में सच्चा प्रेम करती हैं। उनको दौलत से, धन से कोई मतलब नहीं होता। वो अपने पति के लिए ही सब कुछ मानती हैं, क्योंकि आजकल के इस युग में अधिकतर स्त्रियां धन दौलत से प्रेम करती हैं, धन दौलत से मतलब रखती हैं, और पति से कम। वो कैसे, आइए हम जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। दर्शकों, कहानी शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑन कर दें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो आइए प्रिय दर्शक बंधु, शुरू करते हैं यह छोटी सी कहानी। और इस कहानी के माध्यम से आपको यह विश्वास हो जाएगा और पता चल जाएगा आपकी स्त्री आपसे सच में प्रेम करती भी है या नहीं, या आपसे प्रेम करती है या फिर आपकी दौलत से। दर्शकों, आपसे एक और निवेदन है, कृपया करके इस कहानी के लिए शुरू से अंत तक ही सुने, वरना आधा अधूरा ज्ञान आपको हानि पहुंचा सकता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, पुराने समय की बात है। मुखद नामदायक एक व्यक्ति था। वह कोई अच्छे संत का शिष्य था। वो संत जब भी उसको अपने पास बुलाया करते थे और बुलाने की बात किया करते थे, तब वो यही कहता था कि मेरे बिना मेरे पुत्र स्त्री रह नहीं सकते हैं। मुझसे मेरे बच्चे बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते हैं और मुझसे यह कहते हैं कि आपके बगैर हमको अच्छा नहीं लगता है। और हमारी स्त्री भी कहती है कि हे स्वामी, अगर आप हमसे दूर चले जाते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि मेरा कुछ खो गया है, इसलिए आप ज़्यादा समय के लिए मेरी आँखों से दूर मत हुआ कीजिए। आप हमको छोड़कर ना जाओ। और हे गुरुदेव, आप कहते हैं कि हमारे पास में आ जाओ, क्योंकि हे गुरुजी, आप नहीं जानते हैं कि मेरे बच्चे बीवी मेरे ही सहारे बैठे हुए हैं। मेरे बिना उनका कल्याण कैसे होगा, और आखिर उनका निर्भर करने वाला है ही कौन। तब प्रिय दर्शक बंधु, मुखदास की बात सुनकर संत जी कहते हैं, देखो भाई, यह तो तुम्हारा वहम है, ऐसी कोई बात नहीं है। तब उस मुखद ने पूछा, हे महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं, हमारे अंदर कैसा वहम है। तब संत ने समझाया कि हम तुम्हारे लिए एक प्राणायाम विद्या सिखाएंगे, सांस रोकने वाली विद्या। तब प्रिय दर्शक बंधु, एक दिन संत ने मुखद्दास से कहा कि तुम परीक्षा करके देख लो, तुम्हारे अंदर जो वहम बैठा हुआ है वो सब नजर आ जाएगा कि तुम्हारी स्त्री तुमसे कितना प्रेम करती है। तब प्रिय दर्शक बंधु, वह परीक्षा के लिए मान गया। संत ने उसको धीरे धीरे करके प्राणायाम विद्या सिखा दी, अर्थात प्राणायाम के द्वारा
अधिक समय तक सांस रोक सकते हैं, यह विद्या उसको सिखा दी। तब प्रिय दर्शक बंधु, क्या होता है, एक दिन मुखर्जी अपनी फैमिली के साथ में गंगा स्नान करने के लिए गया था। नहाते समय जब उसने डुबकी लगाई, उसने अपनी सांस रोक ली और नदी के अंदर ही अंदर बहुत दूर तक जंगल में चला गया और बाहर निकलकर उन्हीं संत के पास में पहुंच गया और अपनी फैमिली से छिप करके उन संत के साथ में रहने लगा। इधर फैमिली वाले नदी के भीतर उसको ढूंढ रहे थे, तब वो नहीं मिला। तब उन सबको विश्वास हो गया कि वह तो नदी में बह गया है और बहकर मर गया। हर जगह बड़ा ही कलेश हुआ, बड़ा ही हल्ला हुआ कि यह व्यक्ति, वो व्यक्ति पानी में डूबकर मर गया। तब प्रिय दर्शक बंधु, उन संत के शिष्यों ने आपस में विचार किया कि मुकुटदास तो बेचारा मर गया है, अब उसके स्त्री बच्चों के लिए कुछ न कुछ प्रबंध करना चाहिए, यही हमारा फर्ज है। तब प्रिय दर्शक बंधु, सब लोगों ने, उन सब ने अपनी अपनी तरफ से सहायता देने के लिए निर्णय लिया। किसी ने आटे का प्रबंध किया, किसी ने दाल का प्रबंध किया, किसी ने चावल का प्रबंध किया। हर तरह की एक लोगों ने हर तरह की मदद करने के लिए उन्होंने सोच लिया। जो सत्संगी चेला थे उन संत जी के, सब उनकी व्यवस्था करने की बात करने लगे। प्रिय दर्शक बंधु, धर्मशाला में एक कमरा लेकर उसमें आटा, दाल, सब्जियां आदि सामान लेकर सारी वस्तुएं एकत्रित की। दूध और चीज़ों के लिए उस स्त्री के लिए पैसे दे दिए गए। फिर महीने का खर्चा बांध दिया। प्रिय दर्शक बंधु, एक दिन की बात है, एक व्यक्ति ने कहा, मैं कुछ दे तो नहीं सकता हूँ, पर यह वस्तुएं हैं, इनको घर पहुँचाने की व्यवस्था मैं अवश्य कर सकता हूँ। इस प्रकार से प्रिय दर्शक बंधु, संत से पूछे बिना उनके सत्संगियों ने सारा प्रबंध कर दिया। प्रिय दर्शक बंधु, थोड़े दिन बाद मुकुटदास की पत्नी उन्हीं संत जी के पास में गई। तब संत जी ने उसके घर के हालचाल पूछे कि आपके लिए कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। तब वह बोली, जो व्यक्ति चला गया उसकी पूर्ति तो नहीं हो सकती है, पर हमारा जीवन पहले से भी ज़्यादा सुखमयी और अच्छे से हो रहा है और अच्छा हो रहा है। तब संत जी ने पूछा, पहले से अच्छे कैसे हो रहा है? तब स्त्री ने कहा कि हे संत जी, आपकी कृपा से सत्संगियों ने सारा आवश्यक सामान हमारे घर रखवा दिया है। जब जब जिस वस्तु की ज़रूरत पड़ती है तो हमें तुरंत मिलती है। लेकिन प्रिय दर्शक बंधु, जो मुकुटदास था वो अपनी स्त्री की बातों को छिप करके सुन रहा था। इधर प्रिय दर्शक बंधु, कुछ समय बीत गया। तब संत जी ने मुकुटदास से कहा कि तुम अब घर जाकर के देखो। प्रिय दर्शक बंधु, वही हुआ। वो रात के समय में अपने घर गया था और बाहर से किवाड़ को खटखटाया। तब स्त्री ने अंदर से ही पूछा, कौन है? तब मुकुटदास बोला, मैं हूँ, किवाड़ों को खोलो, तुम्हारा पति। आवाज़ सुनकर स्त्री डर गई और बोली, तुम तो मर गए हो, लगता है भूत आ गया है। तब वह स्त्री बोली, मैं किवाड़े नहीं खोल सकती हूँ। मुकुटदास बोला, अरे मैं मरा नहीं हूँ, मैं तो जिंदा हूँ, मैंने आजमाइश की थी, किवाड़े खोलो। दोस्तों, वह स्त्री बोली, नहीं नहीं, अगर इतनी रात को बच्चे देखेंगे तो उनके तो डर के वजह से प्राण ही निकल जाएंगे, आप कृपया करके चले जाइए। मुकुटदास बोला, अरे कैसी बातें करती हो, मेरे बिना तुम्हारा काम कैसे चलेगा? मैं तुम्हारा पति हूँ, मेरे बिना तुम्हारा और बच्चों का जीवन कैसे कट पाएगा? तब प्रिय दर्शक बंधु, वह स्त्री कहने लगी, संतों की कृपा से अब पहले से भी अच्छा काम चल रहा है, आप हमारी चिंता मत कीजिए, आप हम पर कृपा करें और यहाँ से चले जाओ। तब मुकुटदास बोला, तुम्हें कोई दुख तो नहीं है? स्त्री ने बोला, नहीं, अब तो दुख यही है कि आप आ गए,
अगर आप ना आए होते तो कोई दुख नहीं था। आप हमारे पास ना आए, हम पर इतनी कृपा करें, और वैसे हमारे लिए कोई दुख नहीं है। हमारे पास अब पहले से भी ज़्यादा सुख है। प्रिय दर्शक बंधुओं, अपनी पत्नी के ऐसे वचनों को सुनने के बाद में मुखरदास के पैरों के तले जमीन खिसक गई। उस मुखरदास के अंदर जो परिवार को लेकर वहम था, उसके अंदर यह वहम घर कर चुका था कि हमारी पत्नी हमसे बहुत ही ज़्यादा प्रेम करती है। मेरे बगैर इनका जीवन कट ही नहीं पाएगा। हमारे बगैर हमारी स्त्री मर जाएगी, वो रह ही नहीं सकती है। हर बात पर हमारी स्त्री हमसे कहा करती थी कि मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकती हूँ। हमारा बेटा कहा करता था, मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। लेकिन आज हमारी स्त्री हमसे यह कह रही है कि तुम्हारे आने से हमारे लिए दुख हुआ है और तुम यहाँ से चले जाओ। तो प्रिय दर्शक बंधु, कहने का तात्पर्य यह है कि उन संत जी की बात उस मुकुरदास के दिल में सही तरीके से बैठ गई। वो यह बात के लिए समझ गया कि इस संसार में, इस दुनिया में कोई किसी को नहीं चाहता है। वो चाहे स्त्री हो या चाहे पुरुष, चाहे पुत्र हो, चाहे बहन हो, भाई हो, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी में कुछ ही लोग हैं जो इन रिश्तों को निभाते हैं। कुछ लोग तो इन रिश्तों की अहमियत ही नहीं समझते हैं। उनको पैसा, प्रॉपर्टी और अन्य वस्तु की ज़रूरत होती है। अब तो मुखर्जी के मन में यही बात चल रही थी कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, चाहे वो उसका कितना भी सगा हो। तो प्रिय दर्शक बंधु, वह मुखर्जी जो था, फिर वह भगवा कपड़े पहनकर साधु बन जाता है और अपने गुरु के साथ में रहने लगता है और अपने परिवार को भूल जाता है। और वह एक दिन आगे चलकर बहुत ही ईमानदार और अच्छा संत बनता है और भगवान के ध्यान में, भजन में लीन हो जाता है और उसके लिए फिर भगवत भक्ति की प्राप्ति होती है। तो प्रिय दर्शक बंधु, यह कहानी थी उस मुखर्जी की, जो एक संत के द्वारा उसे यह पता चला, यह ज्ञान मिला कि इस संसार में चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे पुत्र हो, कोई किसी को नहीं चाहता है। सब दौलत से ही प्रेम करते हैं। तो प्रिय दर्शक बंधु, कहीं ना कहीं यह बात भी सच है। तो प्रिय दर्शक बंधु, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। हम मिलते हैं ऐसी ही ज्ञान चर्चा के साथ में किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राधे, और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें ताकि भगवान श्री राम आपके घर में हमेशा